चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 2700। देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं आपको, और पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ध्यान रखना अगर रेगुलर पॉलीगन है तभी हम ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं अगर रेगुलर पॉलीगन है तो। सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 2700 डिग्री। देखिए इंटीरियर एंगल्स का सम आपको दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, n-2 टाइम्स 180 डिग्री इज इक्वल टू आपको दिया है 2700 डिग्री, ये वाला दिया हुआ आपको। तो n-2 इज इक्वल टू 180 से आप इसको डिवाइड करिए, ये कैंसिल आउट, 9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 2 और ये आ गया 30, 2 से फिर डिवाइड करो आप इसको 15, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 30। मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो है किसी इस रेगुलर पॉलीगन की वो 30 आ गई। अब आप नंबर ऑफ पॉलीगन्स कैसे बताएं और नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे बताएंगे, तो एक तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये वाला वे भी यूज कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला से देखिए, डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, n(n-3/2)। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो अपने पास यहाँ पे कितनी, सॉरी यहाँ पे n है 17, 15 + 2, तो यहाँ पे 17 टाइम्स 17 - 3 14 डिवाइड बाई 2, इसको कट करिए, ये 7, 17 टाइम्स 7 कितना आता है, ये आता है 119। और अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है n(n-3/2), पहली बात तो इसको याद रखना होगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो आप इसको कर सकते हैं nc2 - n। अब ये कैसे है, ज़्यादा मैं इस पे नहीं जाऊँगा, पर आपको ये बता देता हूँ कि एक डायगोनल है, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 वर्टेक्स चाहिए होंगे किसी भी पॉलीगन में। मान लीजिए किसी भी तरह का पॉलीगन है तो 2 वर्टेक्स चाहिए होंगे, तो n नंबर ऑफ साइड्स हैं, मतलब n वर्टेक्स हैं, तो n में से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे है 17c2, 2 सेलेक्ट करने का तरीका। अब -n क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 सेलेक्ट किए हैं तो हो सकता है ना वो दोनों ये एडजेसेंट भी सेलेक्ट हो रहे होंगे, और जब एडजेसेंट सेलेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब आप तो ये वाली साइड ले रहे हो, और साइड तो डायगोनल नहीं हो सकती, इसलिए हम 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 17 × 16 डिवाइड बाई 2 × 1 -17, आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, 17 टाइम्स 8 - 17, मतलब 17 टाइम्स 7 ही आएगा, वही आंसर आएगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। और ध्यान रखना किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो ईच एक्सटीरियर एंगल, इस तरह के क्वेश्चन आगे आने की और ज़्यादा संभावना, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। ईच एक्सटीरियर एंगल वो होता है 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, राइट। हमेशा ध्यान रखना किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, तो उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। लेकिन वो तब जब वो पॉलीगन रेगुलर हो, तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज तो अलग अलग हो सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, दैट इज द थिंग, और ये आपको बहुत काम आएगा। और अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल बताना हो किसी रेगुलर पॉलीगन का तो n-2 × 180, देखो ये तो हर एक पॉलीगन के लिए है, मतलब उसके एंगल्स का सम। लेकिन आपको ईच इंटीरियर एंगल्स बताना हो, इंटीरियर एंगल्स का सम के लिए है, तो आप उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आ जाएगा। ये इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन के लिए, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन के लिए, और ये मैंने आपको बताया यहाँ डायगोनल्स के लिए। और इस तरह के क्वेश्चंस इन फ्यूचर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एसएससी जो है अब अपना पैटर्न चेंज कर रही है, ट्रिक्स वाले मसाले से थोड़ा दूर जा रही है और कुछ चीज़ें अच्छी डाल रही है इसमें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।